हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारे क्लास नंबर 2 है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। इसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि मेनली मैट्रिसेस के अंदर जो कंपोनेंट होते हैं उनकी पोजीशन क्या होती है, उन पोजीशन को आप स्मॉल लेटर से डिनोट करते हो, उनके नाम लिखते हो, उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। हाँ, मैट्रिसेस का जो अगर पूरे मैट्रिक्स का एक पर्टिकुलर नाम रखना है वो नाम आप कैपिटल लेटर में रखते हो, लाइक दैट ABCDEFGH अल्फाबेटिकल ऑर्डर, वो कैपिटल होना चाहिए, स्मॉल नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए नाम का एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर दो कंपोनेंट है। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, सिंगल रो दिख रहा होगा आपको, इसके अलावा दो कॉलम दिख रहे होंगे आपको। ठीक है, आप इस एलिमेंट्स को, यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता था बट अभी मैंने आर्बिट्री कांस्टेंट ली है, उसको मैंने स्मॉल एलिमेंट में बताया। कोई भी अंदर की पोजीशन आपको डिफाइन करनी है तो वो आप स्मॉल लेटर में करोगे, कैपिटल लेटर में नहीं करोगे। कैपिटल लेटर में हमेशा मैट्रिक्स का नाम आता है और आगे को फैक्टर वगैरह पढ़ेंगे तो देखेंगे। मैट्रिक्स का नाम लिखना हो कैपिटल लेटर में लिखना है। मैट्रिक्स के अंदर के कंपोनेंट अगर आपको डिफाइन करने हैं तो वो स्मॉल लेटर में होंगे और साथ में उनके ऑर्डर के साथ भी होंगे वो, तो उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा थोड़ा रुक के। बट टॉपिक पे आता हूँ, क्लास नंबर 2, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिसेस क्या होता है। आज की क्लास में सबसे पहले टाइप में हम आज पढ़ते हैं रो मैट्रिसेस को। जैसा कि नाम से ही पता है कि मेनली रो पे ही कंसंट्रेट करना है, ओनली सिंगल रो। रो मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस होता है जिसमें सिंगल रो होते हैं और कॉलम कितने भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। इनफाइनाइट का मतलब यहाँ पे nth टर्म से है। ठीक है, लेकिन हाँ, कंपलसरी क्या है कि रो सिंगल रहे। रो सिंगल है, कॉलम चाहे एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। लेकिन अगर रो सिंगल है तो आप ये श्योर हो कि ये रो मैट्रिसेस है। कॉलम मैट्रिसेस में भी इसका जस्ट अपोजिट होता है, बाद में बात करेंगे। बट रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? रो मैट्रिसेस की डेफिनेशन ये है कि रो सिंगल होगा, ओनली होगा, ना एक से कम ना एक से ज्यादा, एक ही रो होगा, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। क्लियर है? और आपको पिछली क्लास में पता होगा रो किसको कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस आप मैच करोगे वो रोज का पार्ट होती है। इसके बाद मैं एग्जांपल शुरू करता हूं देना। रो सिंगल होते हैं, मैं फिर से बता रहा हूं, और कॉलम इनफाइनाइट होते हैं, nth टर्म तो जा सकते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 1 है, 1 2 3 4, ये अंदर के एलिमेंट्स हैं। इस अंदर के एलिमेंट्स में आपको कितने रो दिख रहे हैं? हॉरिजॉन्टल वाइज सिंगल रो है तो मैंने लिखा है यहाँ पे रो की जगह पे 1। कॉलम देखते हैं वर्टिकली 1 2 3 और 4। कॉलम कितना हुआ आपका? यहाँ पे 4, तो ये कॉलम की जगह मैंने 4 लिख दिया। इसका मतलब इस मैट्रिसेस का ऑर्डर यहाँ पे सिंगल रो 4 कॉलम के साथ 1/4 होगा। इस मैट्रिसेस का आप नाम दे सकते हो, कुछ भी कैपिटल लेटर से ABCD जो भी नाम देना हो वो आप दे सकते हो। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 डॉट डॉट करके मैंने nth टर्म तक एलिमेंट बना दिए, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? सिंगल रो है लेकिन कॉलम कितने सारे हैं? nth टर्म तक है, तो ये 1/n ऑर्डर का एक मैट्रिसेस है, जहां पे आपका एक रो है और यहाँ पे कॉलम कितना है? nth कॉलम है। अब आपको ये बात समझनी है कि रो मैट्रिसेस कभी भी आपसे कोई पूछे वाइवा वगैरह में कुछ भी हो तो उस कंडीशन पे आप बोलोगे रो सिंगल हो सकता है, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि उसका ऑर्डर क्या हिसाब किताब है। इसमें मैं आपको एक चीज और बताता हूं, आप एक चीज नोटिस करो, आपसे अगर कोई पूछे कि इस वाले एग्जांपल में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। आप नंबर ऑफ रो जिसे मैं m कह रहा हूं उसको मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ कॉलम से जिसे मैं n कह रहा था पिछली क्लास में, तो यहां पर इसका मतलब है नंबर ऑफ रो 1 है और नंबर ऑफ कॉलम 4 है, तो इसका मतलब टोटल एलिमेंट आ जाएंगे 4 एलिमेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने का फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, दैट इज टोटल एलिमेंट आपके पास होंगे वो 4 एलिमेंट्स है, इसका मतलब वो 4 एलिमेंट्स है। अब मैं आपसे इस कॉर्नर में एक चीज और बात करता हूं। इस एग्जांपल नंबर 1 के अंदर जो एग्जैक्टली में 1 है, इसकी अगर पोजीशन बतानी हो आपको तो क्या बताओगे? आप मुझे बताओ, इस 1 की पोजीशन बताने के लिए अगर आपको कहा जाए तो आप क्या बताओगे? मैंने पहले बताया मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं
वो स्मॉल लेटर से डिनोट होते हैं और वो अपने ऑर्डर को डिफाइन कर रहे होते हैं। इस 1 की जगह पे आप रख के देखो, 1 सिंगल रो के पास है और कॉलम भी कौन सा है, वर्टिकली सिंगल। रो वाइज देखो तो सिंगल रो है और कॉलम वाइज देखो तो सिंगल कॉलम है। तो नाम रख सकते हो, कैपिटल लेटर यूज नहीं करना है, स्मॉल करना है। स्मॉल ए पहला रो है और पहला ही क्या है, कॉलम। पहला रो पहला कॉलम, तो ये क्या हो गया, A11। A11 की वैल्यू आपसे पूछी जाए तो वो कितनी है, 1। उसी तरह 2 के बारे में कमेंट करना हो तो क्या होगा, पहले रो के पास है लेकिन कॉलम कौन सा है, फर्स्ट एंड सेकंड। सेकंड नंबर का कॉलम है लेकिन रो पहला है, तो इसका मतलब पहले रो लिखते हैं, रो पहला है लेकिन कॉलम क्या है, सेकंड है। इसी तरह 3 की बात हो रही है, तो 3 पे देखो आप पोजीशनिंग क्या होती है, पहले रो के पास है लेकिन कॉलम अगर आप देखो 1, 2 और 3, थर्ड नंबर का कॉलम है, तो इसका मतलब 3। ठीक है, इसी तरह वो अगला वाला क्या हो जाएगा, A14। इसको पोजीशन कहते हैं, पोजीशन ऑफ मैट्रिसेस। अगर आपसे पोजीशन पूछी जाए तो आप बताओगे, एग्जांपल नंबर 1 को कंसीडर किया मैंने। यहां पर अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसकी पोजीशन क्या है, तो इसकी पोजीशन आप आराम से बता सकते हो, पहला रो है लेकिन कॉलम कौन सा है, nth कॉलम है। ठीक है, समझ में आ गया, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट आता है कॉलम मैट्रिसेस। टाइप ऑफ मैट्रिसेस में नेक्स्ट कॉलम मैट्रिसेस है। इसकी भी खास बात है, जैसा कि आपने रो में पढ़ा उसका जस्ट अपोजिट केस है। इसका ओनली सिंगल कॉलम होगा, और रो कितने भी हो सकते हैं, 1 हो सकता है, रो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, बट कॉलम सिंगल रहेगा। ठीक है, इसके ऊपर बात करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, अल्फा बीटा गामा, जैसा कि मैंने आपको बताया नंबर के अलावा कोई भी एक्सप्रेशन आ सकता है इसके ऊपर, कोई भी सिंबल आ सकता है इसके ऊपर। तो अल्फा बीटा गामा 3 मैंने एलिमेंट लिए और मैंने इस तरह उसको एडजस्ट किया कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये 3 रो है बट कॉलम क्या है, सिंगल। रो मतलब हॉरिजॉन्टल, 3 रो, 3 हॉरिजॉन्टल रोज एंड 1 वर्टिकल कॉलम्स। सो देयर विल बी 3 रोज, रो पहले लिखते हैं, एंड 1 कॉलम। तो आप बता सकते हो कि इसकी पोजीशनिंग क्या होगी, किस पोजीशन में है, अल्फा किस पोजीशन में है, सिंगल रो है और सिंगल कॉलम के पास है। तो मैंने बताया स्मॉल एलिमेंट्स आर डिनोटेड इन दी ब्रैकेट, तो इसका मतलब सिंगल रो और सिंगल कॉलम किसको डिनोट करता है, अल्फा को। यानी अल्फा किस पोजीशन पे है, सिंगल रो है, सिंगल कॉलम है। बीटा किस पोजीशन पे है भाई, दूसरा रो है और पहला कॉलम है, तो इसका मतलब दूसरा रो लिखा मैंने और पहला कॉलम, स्मॉल लेटर से। बीटा इज द पोजीशन विच डिफाइंड एज 2 1, 2 रो एंड 1 कॉलम, एंड गामा विल बी थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। सो A31 क्या हुआ आपका, गामा। तो आप देख रहे हो इस एग्जांपल में इसके 3 रो हैं लेकिन कॉलम क्या है, सिंगल कॉलम है, ओनली 1 कॉलम है। दूसरे एग्जांपल में मैंने इनफाइनाइट रोज ले लिए, nth रोज ले लिए, लेकिन कॉलम सिंगल रखा है। तो ये भी एग्जांपल में आता है किसके, कॉलम मैट्रिसेस के एग्जांपल में। ठीक है, कॉलम मैट्रिसेस। अब कॉलम मैट्रिसेस में मैट्रिसेस आप तब कहोगे जब आपको एक से ज्यादा मैट्रिसेस दिए हो। अभी ये सिंगल है, आप इसको मैट्रिक्स कह सकते हो। मैं नाम लिख लेता हूँ, इसका नाम ए रख सकते हो, इसका नाम बी रख सकते हो। तो इस तरीके से आप कैपिटल लेटर में इसका नाम भी रख सकते हो। पोजीशन वगैरह आपको पता है। इसकी पोजीशन क्या होगी, एन की पोजीशन होगी स्मॉल लेटर से, रो एन है और कॉलम कितना है, सिंगल। तो इसकी पोजीशन क्या होगी, एन की पोजीशन रो एन एंड कॉलम सिंगल। तो ये आपका कॉलम मैट्रिसेस था, नोट डाउन कीजिए इसको। ठीक है, अगला तीसरा मैट्रिसेस आता है, मैट्रिक्स आता है, इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। ये आपका बेस है, यहाँ से आपका लेवल थोड़ा सा हाई ग्रेड हो जाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम ही आपको क्लियर है, जैसा कि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा था। स्क्वायर की खास बात क्या होती है, उसका जो लेंथ और उसका जो ब्रेथ होता है वो इक्वल होता है। तो इसका मतलब मैट्रिक्स के टर्म में क्या कहोगे, मैट्रिक्स के टर्म में कहोगे जो लेंथ है उसको एन कहा जा रहा है, रो कहा जा रहा है, और वर्टिकल कॉलम को क्या कहा जा रहा है, एन। तो इसका मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम
इक्वल होगा बिकॉज यू हैव अर्लियर स्टडी दैट लेंथ इक्वल टू ब्रेथ इन द स्क्वायर डायग्राम रेक्टेंगल। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखना कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स ये आपके इक्वल रहेंगे। मैंने एक एग्जांपल सेट किया है, इस पे कुछ एलिमेंट पुट अप किए, कुछ न्यूमेरिकल है, कुछ सिंबल्स है, 1 अल्फा बीटा और 6। डायगोनल एलिमेंट ये वाला पार्ट है, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा डिमांड कर, जस्ट नेगेटिव स्लोप। ऐसा ही आपको मैट्रिक्स में डायगोनल मिलता है। डायगोनल हमेशा आपको स्क्वायर मैट्रिक्स में ही मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही डायगोनल होगा, अदरवाइज और कहीं नहीं होगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की खास बात क्या होती है? उसकी खास बात होती है उसके रोज, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स वो आपस में इक्वल होते हैं। अब डायगोनल एलिमेंट ये होता है, तो ये क्या होता है? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, सप्लाई करके वो देखो तो वो नॉन डायगोनल एलिमेंट है, उसकी जरूरत नहीं हमें अपने सिलेबस में, हमें डायगोनल एलिमेंट की जरूरत है। ठीक है, आगे काम आएगा। तो डायगोनल एलिमेंट्स है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है और स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि ये किस ऑर्डर का है? 2x2 के ऑर्डर का है। बार बार आप मत लिखना, इसको आप नॉलेज में रखो बस, सब ठीक है। तो ऑर्डर कितना है इसका? ऑर्डर कितना है? 2x2। इट मीन्स इसके रो 2 हो गए, m की वैल्यू 2 हो गई और n की वैल्यू क्या हो गई? 2। कॉलम 2 हो गए, इसलिए n की वैल्यू 2, m की वैल्यू 2, n की वैल्यू 2। पोजीशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बात कर लिया, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। इस मैट्रिक्स के अंदर जिसका नाम मैंने बी रखा हुआ है, इसके अंदर फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है इसका नाम 1 है। आप देखो इसकी पोजीशन फर्स्ट रो के पास है, फर्स्ट कॉलम के पास है, तो इसका नाम रख दिया A11। अल्फा भी पहले ही रो के पास है लेकिन दूसरे कॉलम के पास है। फर्स्ट रो के पास अल्फा है मगर कॉलम दूसरा है, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम अल्फा डिनोट है। ऐसे ही बीटा सेकंड रो के पास है, फर्स्ट और ये सेकंड और पहला कॉलम है, तो इसका मतलब बीटा सेकंड रो के पास है और फर्स्ट कॉलम के पास है। 6 सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम के पास है। पोजीशन ऑफ मैट्रिक्स में बार बार नहीं बताऊंगा, एक बार आप समझ जाओगे तो अंडरस्टूड है, बस आप रो और कॉलम वाइज आप देख लोगे तो हो जाता है, हैबिट हो जाती है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर आपने जो पढ़ा वो रो और कॉलम नंबर इक्वल होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इसके 2 2 4 निकलेंगे, क्योंकि फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रोज को अगर नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो उस कंडीशन पे आपका डायगोनल मैट्रिक्स, कोई सा मैट्रिक्स हो उसके एलिमेंट्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, फिर अगले पे आते हैं। हमारा फोर्थ पार्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। इसके अंदर इंपॉर्टेंट है ये भी, इसके अंदर आपको डायगोनल एलिमेंट जो मैंने बताए थे ये आपका डायगोनल एलिमेंट, ये आपका नॉन जीरो होना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट आपको क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। इसके बाद एक बात और ध्यान रखनी है, इट मस्ट बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। वो स्क्वायर होना बहुत जरूरी है, अगर स्क्वायर नहीं होगा तो डायगोनल मिलेंगे ही नहीं, और डायगोनल नहीं मिलेंगे तो वो डायगोनल मैट्रिक्स का पार्ट नहीं होगा। इसके बाद डायगोनल एलिमेंट्स कैन नॉट बी इक्वल। डायगोनल एलिमेंट यानी कि अल्फा बीटा गामा, मैं आपको बता ही रहा हूँ, अल्फा बीटा गामा ये आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए। 2 इक्वल हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर तीनों इक्वल नहीं होने चाहिए, इसलिए अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा। इसके अलावा रिमेनिंग एलिमेंट्स जितने भी हैं, ये रिमेनिंग एलिमेंट्स मस्ट बी जीरो। मस्ट भी समझ रहे हो, इसका मतलब वो जीरो होने बहुत जरूरी है, तो मस्ट बी अ जीरो। वेयर अल्फा बीटा गामा इज नॉट इक्वल टू जीरो, अल्फा बीटा गामा ये तीनों जीरो नहीं होने चाहिए। इसके अलावा सीधी सी बात, अल्फा और बीटा और गामा इक्वल भी नहीं होने चाहिए आपस में। 2 इक्वल हो सकते हैं इनमें से, वो चलेगा, मगर तीनों इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी नॉन जीरो, इक्वल नहीं होने चाहिए, स्क्वायर होने चाहिए, रिमेनिंग एलिमेंट जीरो होने चाहिए। नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आने वाला है ये आपके पूरे सिलेबस के अंदर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मस्ट बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, क्योंकि डायगोनल नहीं बनेंगे, इसका रिलेशन स्क्वायर से है और डायगोनल से भी है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक तरह का स्क्वायर मैट्रिक्स भी होता है, और डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी नॉन जीरो। पिछला वाला भी था वो केस, बट यहाँ पे यूनिटरी भी है। डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी नॉन जीरो तो है ही, साथ में यूनिटरी भी है। यूनिटरी का मतलब उसके डायगोनल एलिमेंट 1 होने चाहिए बस, इसके अलावा कुछ नहीं, ना कोई नंबर ना कोई एक्सप्रेशन, केवल 1। और रिमेनिंग एलिमेंट मस्ट बी जीरो, और कुछ नहीं। डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी इक्वल एंड 1 एंड रिमेनिंग एलिमेंट विल बी जीरो। 2x2 का ऑर्डर है, ये 3x3 में भी समझ सकते हो आप। डायगोनल एलिमेंट 1 है, आपस में इक्वल है, बाकी रिमेनिंग एलिमेंट 0 है, ये 3x3 का पार्ट है।
ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को एक बात और ध्यान रखना, डिनोटेड एज आई, इसको हम आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, आगे जाके आपको इसके अंदर ब्रॉड कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। ज्यादा कुछ है नहीं इसमें वैसे। आइडेंटिटी स्क्वायर होती है, डायगोनल उसके जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, लेकिन 1 भी होते हैं। ये 2x2 में होता है, 3x3 में होता है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कीजिए। छठा टॉपिक है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। आमतौर पे स्केलर को कॉमन लेना कहा जाता है, मतलब कि कॉमन आना चाहिए। इसके ऊपर मैं थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। फिलहाल कॉमन क्या चीज होता है, कैसे करते हैं। मगर स्केलर मैट्रिक्स अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सीधा बोलता है मस्ट बी ए स्क्वायर, यानी वो स्क्वायर होना चाहिए, सबसे पहला कंडीशन है, जिससे उसके डायगोनल दिखेंगे आपको। अब डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी इक्वल, ठीक है, यहाँ पे ये इक्वल हो सकते हैं, मगर 1 मे बी और मे नॉट बी। 1 का केस नहीं है, 1 का केस आइडेंटिटी है, मगर 1 के अलावा कोई और एलिमेंट आता है ना यहाँ पे, तो वो फिर डायगोनल का पार्ट ना होके स्केलर का पार्ट हो जाएगा। स्केलर मैट्रिक्स सीधा कहता है कि 1 के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर वो डायगोनल में इक्वली ऑर्गेनाइज हो रहे हैं और रिमेनिंग एलिमेंट 0 हो रहा है, तो सारा का सारा पार्ट किसका पार्ट है, स्केलर मैट्रिक्स का पार्ट है। इसके ऊपर थोड़ी देर बाद फिर से बात करेंगे। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉमन कैसे लिया जाता है उसके बारे में। बट अभी क्या बोल रहा है, मस्ट बी ए स्क्वायर, डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी इक्वल, डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी इक्वल, और नॉन डायगोनल एलिमेंट विल बी 0, वो 0 हो सकता है। ठीक है, तो मैंने एग्जांपल सेट किया इसके ऊपर, z इक्वल टू 900090009। इसमें आप डायगोनल देखो तो 999 है, तो इसका मतलब सेम है, और 3x3 का है तो स्क्वायर भी हो ही गया, रिमेनिंग एलिमेंट 0 है, तो हम कह सकते हैं कि z इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, इसका सॉरी स्केलर मैट्रिक्स। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे इसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 3x3 का है तो 9 एलिमेंट्स होंगे। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल लिया है मैंने कि अल्फा 000 अल्फा 000 अल्फा, तो यहाँ पे फिर से डायगोनल सेम जा रहे हैं, और ये भी 3x3 का ही लिया है मैंने, तो इसमें भी आप कह सकते हो कि ए इज अ स्केलर मैट्रिक्स, तो स्केलर मैट्रिक्स का पार्ट है। मगर अगर अनइक्वल होते तो, इनमें से 2 इक्वल होते और एक इक्वल नहीं होता, तो उस केस में आप कहते हैं कि वो डायगोनल का पार्ट है, क्योंकि डायगोनल में आप तीनों को इक्वल, मतलब तीनों इक्वल होते ही नहीं वहां पे, और अगर तीनों इक्वल हो गए तो वो स्केलर का पार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद एक नल मैट्रिक्स आता है, जीरो मैट्रिक्स आता है, इसको नल भी कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। इट मे बी स्क्वायर और मे नॉट बी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, डिपेंड वो नहीं करता, डिपेंड ये करता है कि इट्स एलिमेंट्स मस्ट बी जीरोस, ऑल एलिमेंट्स, इसके जितने भी एलिमेंट्स, यानी कि यहाँ पे कह सकते हो ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी 0, डिनोटेड एज, आप 0 से नोट करते हो, डार्क बोल्ड करके 0 से भी नोट कर सकते हो इसको। एग्जाम्पल दे दिया मैंने आपको, इसको 1/3 का एक मैट्रिसेस बना दिया, सिंगल रो 3 कॉलम, यहाँ पे 2x2 का बना दिया एक मैंने, ये 3x3 का, आप देख रहे हो सारे एलिमेंट्स क्या हैं इसके, जितने भी हैं वो 0 है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर उसके बाद इसमें कुछ रिलेशन बताएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बुक के अंदर नहीं है। व्हाट हैपन, कभी आपने सोचा है व्हाट हैपन अगर मान लिया कि किसी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए। कांस्टेंट नंबर कोई सा भी हो सकता है, के हो सकता है, एबीसी हो सकता है, 1 2 3 4 हो सकता है। समझने के लिए मैंने एग्जांपल सेट किया है, एक ए मैट्रिसेस है, मैंने इसको इस तरीके से एग्जांपल सेट किया है कि ये स्केलर लगे। स्केलर की कंडीशन क्या थी, उसके डायगोनल एलिमेंट सेम होने चाहिए, नॉन जीरो होने चाहिए, रिमेनिंग एलिमेंट 0 होने चाहिए, वो है। और स्केलर का मतलब मैंने आपको बताया था कॉमन लेना। तो आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने एक नंबर को मल्टीप्लाई किया है, मैंने लिखा है मल्टीप्लाई टू बोथ साइड, तो मैं ए को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वहां भी करना पड़ेगा। तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो मैंने यहाँ साफ साफ लिखा है किसी भी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, हियर ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय और डिवाइड बाय दैट पर्टिकुलर कांस्टेंट। ऑल की बात हो रही है, किसी भी नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो, जैसे मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया है, तो मैं हर एक एलिमेंट से करूंगा। किसी भी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो मैं हर एक एलिमेंट, हर एक मेंबर से मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे कि 2 4 8, 2 into 0 0, 2 0 0। ऐसा नहीं है कि केवल इससे मल्टीप्लाई हुआ है, 2 0 0, 2 4 8, 2 0 0, हर एक मेंबर से मल्टीप्लाई हुआ है। इसी तरह अगर मान लिया मेरे को डिवाइड करना है, मैंने एक मैट्रिसेस लिया है 2x2 का, 6 0 0 6, ये भी स्केलर का पार्ट है क्योंकि डायगोनल सेम है, नॉन जीरो है, सेम है, और रिमेनिंग 0 है। इसको मैं डिवाइड करना चाह रहा हूँ बोथ साइड, तो b/6 कर दिया यहाँ पे, तो वहां भी करना पड़ेगा, तो हर एक मेंबर से करना पड़ेगा। तो 6/6 1, 0/6 0, 0/6 0, 6/6 1। एक आइडेंटिटी हम इसको लिख सकते हैं आई, क्योंकि मैंने आपको बताया था आइडेंटिटी कैसी होती है।
उसके डायगोनल एलिमेंट कैसे होते हैं, सेम होते हैं, 1 होते हैं, और नॉन डायगोनल क्या होते हैं, रिमेनिंग 0। तो b/6 इज इक्वल टू आई लिख दिया, तो 6 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 6 इंटू वाई 6i लिख सकते हैं हम इसको। तो हमें क्या रिलेशन मिला कि कोई मैट्रिसेस जो स्केलर होता है उसका कुछ ना कुछ पार्ट लैम्डा टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा था किससे, आई से। इसे हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे डीप में इसके बाद, आप इसको नोट डाउन कीजिए पहले। आज की क्लास का हमारा लास्ट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेट कीजिएगा इस पे, और ऐसे ही करके आपको बुक्स के अंदर से निकालने हैं टॉपिक्स की क्या क्या नए नए पॉइंट्स निकल सकते हैं। ठीक है, ये टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। स्केलर और आइडेंटिटी के बीच कभी आपने सोचा है क्या रिलेशन हो सकता है? सबसे पहले बात करते हैं स्केलर। स्केलर के डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं, अगर कॉमन ले लिया जाए उसको तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या बन जाते हैं, 1 1। तो आप इसी तरीके से समझ सकते हो कि मुझे प्रूफ करना है कि स्केलर इज द कांस्टेंट k टाइम्स आइडेंटिटी। तो रिलेशन बिटवीन स्केलर एंड आइडेंटिटी के लिए मैंने एक मैट्रिक्स सेलेक्ट किया, 4 0 0 4 एलिमेंट्स है उसके, 2x2 का मैट्रिक्स है। कॉमन लूंगा मतलब डिवाइड करूंगा बाय 4 बोथ साइड, तो ये a/4 हुआ, 1/4 से यहाँ भी डिवाइड करूंगा तो 4/4 ऑल से होगा 1, 0/4 0, 0/4 0, 4/4 1। आप देख सकते हो ये आइडेंटिटी बन गई है क्योंकि इसके डायगोनल एलिमेंट सेम है, 1 है, और इसको हम आई से लिख सकते हैं। बाय 4 डिवाइड हो रहा है, उधर आके मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू आई। तो मैंने आपको क्या कहा था कि कोई भी स्केलर मैट्रिक्स का पार्ट जो है वो कुछ कांस्टेंट टाइम्स क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। तो हम कह सकते हैं ना कि इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स एनी स्केलर मैट्रिक्स इज कांस्टेंट k टाइम्स आइडेंटिटी, वेयर k इज कांस्टेंट, या कोई रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, नोट डाउन कीजिए। और नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, वो नेक्स्ट क्लास एडिशन पे, सब्ट्रैक्शन पे होगी, मल्टीप्लिकेशन पे होगी। ये हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। फिर उससे नेक्स्ट क्लास में स्क्यू देख लेंगे, थ्योरम वगैरह देख लेंगे, और बाकी उसके बाद फिर एलिमेंट्री वगैरह देखेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देंगे। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। थैंक यू।